ओके, अभी हमको क्या देखना है नेक्स्ट, मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस हमने देख लिया राइट। माइटोसिस के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब तुमको आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो कुछ भी पढ़ा है। अब है मियोसिस। देखो माइटोसिस हमने देखा, उसके टाइप्स भी देखे राइट। अब हम देखेंगे मियोसिस, इधर फोकस करो राइट। दिस इज मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस के दो स्टेजेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी स्टेज है, मियोसिस 2 छोटी होती है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इनमें चारों के चारों स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये मियोसिस 1 की स्टेजेस है, इसलिए इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 बोलते हैं। ये मियोसिस 2 के स्टेजेस है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 ऐसा बोलेंगे। यानी मियोसिस के स्टेजेस माइटोसिस के ट्वाइस है। देखो ये चारों के चारों इसके अंदर दो बार है, दो बार, 2 टाइम्स। सो मियोसिस यानी माइटोसिस दो बार हुआ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंसेस है। बेसिकली माइटोसिस जो है इट इज सिमिलर टू मियोसिस 2। बेसिकली देखेंगे कैसे बाद में। जो मियोसिस 1 है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर भी जो प्रोफेज 1 रहता है वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है। प्रोफेज 1 के अंदर सब टाइप्स है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, LZPDD। इसको हम याद रखते हैं, ला जरा पानी दे दे। ला, देखो जरा, ला जरा पानी दे दे, LZPDD। समझ में आ रहा है? पानी को दो बार बोलने का, एक बार नहीं, दो बार मांगने का, दे दे। ये इसको नेमोनिक बोलते हैं, नेमोनिक के हिसाब से याद करोगे तुम, ठीक। चलो अब एक 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 स्टेज डिटेल में देखेंगे। चलो अब देखेंगे मियोसिस के स्टेजेस डिटेल में। चलो चलो चलो, क्या है मियोसिस के अंदर दो है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस 1 को डिटेल में देखेंगे। डिटेल में मतलब पहले मैं डायग्राम बताता हूं, बाकी जो थ्योरी वाले डिटेल से बाद में और देखेंगे, ठीक है। सो मियोसिस 1 हैज फॉलोइंग स्टेजेस। मैंने बोला ना मियोसिस 1 के अंदर क्या क्या है, देखो मैंने बोला तुमको मियोसिस में दो है राइट, 1 और 2। इसके अंदर चार है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इस प्रोफेज के अंदर 1 2 3 4 5 है, LZPDD, लाजरा पानी दे दे। तो अब मियोसिस 1 के अंदर घुसे हम, अब प्रोफेज में घुसे और इसमें अब इसमें घुसे यल में। तो पहली स्टेज है प्रोफेज 1 और उसका पहला सब स्टेज है लिप्टोटिन। तो भूलना नहीं, मैंने जो बताया था फादर का क्रोमोसोम, मदर का क्रोमोसोम, भूलना नहीं। तो इसको अगर आप देखोगे, मैंने क्या किया है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहां पे निकाले फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज। 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो तुमको पता है, मान लो ये अगर फादर का क्रोमोसोम है तो ये पूरा का पूरा मदर का क्रोमोसोम हो गया, और इन दोनों को मिला के हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस और दिस इज सेकंड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी जाइगोट फॉर्म होता है, मदर और फादर का रिप्रोडक्शन होने के बाद, मदर और फादर के बीच में रिप्रोडक्शन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है, तो मदर की तरफ से हाफ क्रोमोसोम आते हैं हमारे अंदर और फादर की तरफ से हाफ क्रोमोसोम आते हैं। तो बेसिकली जब हम फॉर्म हो गए तो मदर की तरफ से एक ऐसा क्रोमोसोम आया, तो फादर की तरफ से भी वैसे ही एक क्रोमोसोम उसके जोड़ी में आता है। तो मदर की तरफ से एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में 23 और फादर की तरफ से ह्यूमन बीइंग में 23। मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम मदर का है, तो फादर का भी ऐसा ही आएगा दूसरा क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखने में सिमिलर रहते, और ये काम क्या करते हैं पता है क्या, इनके ऊपर कैरेक्टर सिमिलर रहते। मतलब ये जो क्रोमोसोम है मदर का, मदर की तरफ से हमारे अंदर आया, मदर की तरफ से हमारे अंदर आया है,
तो इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्रोमोसोम का मेन काम क्या है कि हमारे कैरेक्टर कंट्रोल करना। तो मान लो इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स रहते हैं, जीन ही तो हमारे कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं ना। तो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन है, इस क्रोमोसोम के ऊपर मान लो इसके ऊपर ईयर कलर यहां पर है मान लो। चलो मैं जरा बताता हूं थोड़ा डिटेल में, देखो जरा ये होमोलोगस का क्या मतलब है। ठीक है, मैं बस एक पेयर लेके बता रहा हूं, ये ऐसा। वैसे तो मदर की तरफ से एक ही आता है ऐसा, और फादर की तरफ से ऐसा। सेल डिवीजन होते वक्त क्या होता है, इसका एक ऐसा जोड़ीदार फॉर्म होगा रिप्लिकेशन होके, और इसका एक ऐसा जोड़ीदार फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये ऐसे ऑलवेज ऐसे नहीं रहते, ऐसा नहीं दिखता क्रोमोसोम ऑलवेज, ऑलवेज बस ऐसा अकेला ही रहता है। सेल डिवीजन होते वक्त क्या होता है, इसका रिप्लिकेशन होके ये इस तरीके से दिखता है तुमको, एक्स के टाइप का। सो ये ऑलवेज एक्स के टाइप का नहीं रहता। सो बेसिकली क्या, जब सेल डिवीजन शुरू हो रहा है ना हमारा, तो हमारे पास क्या रहता है, देखो ऐसी जोड़ियां रहती, ये मदर का, ये फादर का, ऐसा ही इसी, ये मदर का और ये फादर का। वैसे ही मान लो ये मदर का तो ये फादर का, ये जोड़ी, ऐसे 23 पेयर रहते। अब सेल डिवीजन करना है ना, तो क्या होता है कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे की कॉपी बना लेते हैं, खुद की कॉपी। अभी तो क्या है, ये एक पेयर है, इसको एक होमोलोगस पेयर बोलते, एक फादर से रहता है एक मदर से। वैसे ही एक पेयर, ये फादर से ये मदर से, पेयर के अंदर एक फादर का एक मदर का। अब सेल डिवीजन होने से पहले क्या होता है, इसकी कॉपी बनती है एक इस तरीके से ऐसे, और इधर ये सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहता है, वैसे ही इसकी भी कॉपी बनती। तो अब देखो ये हो गई पूरी की पूरी होमोलोगस पेयर ये, लेकिन इसकी जो कॉपी बनी ना, ये 1 और ये 2, तो इन दोनों को बोलते हैं, इसको और इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। वैसे ही इसका सिस्टर क्रोमेटिड ये है, तो इसकी भी कॉपी बनेगी, एग्जैक्ट सिमिलर बनेगी ये। तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये पूरे का पूरा वो हो गया होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम की खासियत क्या रहती है बेटा, ये क्या करते हैं देखो, क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम है मदर से आया, तो इसके ऊपर कुछ कैरेक्टर रहते हैं। मान लो यहाँ पर आई कलर है, यहाँ पे हमारा वॉइस है, वॉइस कैसा रहेगा, ये हमारे हेयर का कलर है, ये हमारे फेस का शेप है। तो फादर के रिस्पेक्टिव पोजीशन पर यहाँ पे भी आई का कलर रहेगा, जो भी है तुम्हारा, ये वॉइस, ये फेस, ये हेयर कलर, ये फेस। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर रहते जिनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सिमिलर जीन्स रहते, सिमिलर जीन्स। तो यहाँ पे तुम्हारे हाथ की लंबाई है, यहाँ पर नाक की लंबाई है, यहाँ पर तुम्हारा कलर है, तो इधर भी तुम्हारे हाथ की लंबाई, नाक की लंबाई। ये ऐसा नहीं होता कि ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा, नहीं नहीं, ऐसे जोड़ी नहीं बनाते। सो क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर एंड मदर कंट्रोलिंग सिमिलर कैरेक्टर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर। और फिर ये सेल डिवीजन को इसकी एक कॉपी बनती है, ऐसी ऐसी कॉपी बनती है। ये बेसिकली एक क्रोमोसोम ऐसा और दूसरा ऐसा, ऐसा नहीं रहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता। एक क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है और दूसरा ऐसा होता है, और इन दोनों को सेंट्रोमियर से ऐसे जोड़ा जाता है। लेकिन दिखाते वक्त हम डायरेक्ट ऐसा दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, ये ऐसा, और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी रहते हैं, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट आइडेंटिकल। लेकिन जो होमोलोगस पेयर रहते, मतलब ये और ये एग्जैक्ट सेम नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा अलग रहते, थोड़ा अलग, लेकिन सिमिलर रहते। तो क्या बोल रहा हूं मैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर रहते, सिस्टर क्रोमेटिड कॉन्ग्रुएंट ही रहते, एकदम एग्जैक्ट सेम। ये ऐसा छोटा सा फर्क है इनमें। अब इनके बारे में डिटेल हम बाद में मेंडेल के चैप्टर में और जेनेटिक्स में देखने ही वाले, अभी तो बस काम का बताया मैंने। चलो अब इधर देखते हैं क्या है, अभी लिप्टोटिन में क्या होता है देखने का। ठीक है, अब जरा गौर करो, लिप्टोटिन में होता क्या है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। बेसिकली
सेल डिवीजन शुरू होने से पहले अगर आप देखोगे, ये सेल का अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ना क्रोमोसोम जितने भी रहते 46 ये ऐसे रहते, ये क्रोमोसोम ऐसा बहुत बड़ा रहता है, ऐसा बहुत बड़ा ऐसा थ्रेड रहता, फिर इसके अंदर दूसरा क्रोमोसोम ऐसा इंटैंगल रहता, फिर इसके अंदर ये तीसरा क्रोमोसोम ऐसा यहाँ से यहाँ रहेगा, चौथा ऐसा, अरे बहुत गंदे रहते, बहुत गंदे। लेकिन जब सेल डिवीजन होने को आता है तब ये सब कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे छोटे बन जाते। मतलब मान लो सेल डिवीजन शुरू होने से पहले ऐसा इतना बड़ा क्रोमोसोम है, तो ये कंडेंस हो जाता है ऐसा जादू से, मतलब जादू मतलब केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, और ये ऐसा छोटा बन जाता है, बहुत छोटा ऐसा कंडेंस होके, ये ऐसा मतलब ऐसे कंडेंस होता है, ये जो थ्रेड है ना, ये पूरा थ्रेड ये ऐसा ऐसा कंडेंस हो जाता है, ऐसा ऐसा छोटा बन जाता है, छोटा। मतलब हमको जो इस तरीके से क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये हमको जो इस तरीके से क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये कंडेंस होने के बाद ऐसे दिखते, कंडेंस होने के बाद ऐसे दिखते। शुरू में कैसे रहते, बहुत एक दूसरे के अंदर ऐसे इंटैंगल रहते, ये एक ही क्रोमोसोम इतना बड़ा बहुत रहता, इससे भी बड़ा रहता, ये दूसरा ऐसा रहता, तीसरा इसके अंदर ऐसा ऐसा ऐसा। ये मैं न्यूक्लियस की बात बता रहा हूँ, बाहर तो सेल है। कंडेंस होने पर ऐसा हो जाता है। कैसे कंडेंस होती है, ये अगर मान लो ऐसा इतना बड़ा क्रोमोसोम है बहुत बड़ा, तो ये एक दूसरे का ऐसा रैपिंग होती है इसकी ऐसी, ऐसा ऐसा, और ऐसा ही छोटा बन जाता, इतना ही बन जाता, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहा है ना ऐसा नहीं रहता, ये बेसिकली ऐसा 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 है पूरा ऐसा, लेकिन इतना गंदा नहीं करते हम, है ना, सिंपल सिंपल बताते। ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ गए। अब सेल डिवीजन होने से पहले क्या होता है, इसकी एक ऐसी कॉपी बन जाती है ऐसी ऐसी, फिर इसकी एक कॉपी ऐसी बनेगी, इधर इधर से भी बनेगी ऐसी। लेकिन हम दिखाने के लिए कैसा दिखाते फिर इसको, तो हम दिखाने के लिए इसको ऐसा दिखाते है ना, ऐसा एक्स की तरह, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। चलो आगे देखेंगे हम, आगे देखो इधर देखो, तो लिप्टोटीन में क्या है, क्रोमोसोम सिर्फ कंडेंस हुए हैं, छोटे बने, शॉर्ट हो गए, ठीक है, कंडेंस का मतलब शॉर्ट होना। अब उसके आगे की स्टेज है जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के करीब आते हैं। देखो इन दोनों के बीच यहाँ पे कैसा है, थोड़ा डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच ऐसा थोड़ा डिस्टेंस है, इधर ये ऐसा फादर का और ये मदर का ऐसे दूर दूर है। तो इस स्टेज में कैसे ये करीब आ गए, एक दूसरे के ऐसे करीब आ जाते, पेयर हो जाते, पेयर अप, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। पेयरिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो ये कहां पे होता है, जाइगोटिन स्टेज में। ये याद रखना पड़ता है तुमको, एमसीक्यू में पूछते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है ऐसे। इसके बाद है पैचिटीन, पैकिटीन जो भी है। पैकिटीन में क्या होता है ना, टेट्राड अपीयरेंस ये होता है। ये टेट्राड का क्या मतलब है, देखो जरा, ये देखो क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप होते हैं, कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। कैसे देखो, कैसे देखो जरा इधर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पहले कैसे थे, ऐसे दूर थे, ऐसे दूर थे, है ना ऐसा। ये मैं निकाल रहा हूं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैंने निकाला ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा है क्या, ये नहीं 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 नहीं, कैसा ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम इधर सेंट्रो, ये एक ऐसा है, लेकिन अभी समझ लेने का। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के ऐसे करीब आते हैं, इसकी तरफ खींचा इसकी तरफ, तो और करीब आने पर क्या होता है, फिर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाते, सो दिस ओवरलैपिंग हो जाती है। और ओवरलैप होने के बाद तुमको अभी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा, चार लोग एक दूसरे के करीब ऐसे दिख रहे हैं, चार लोग, एक दो तीन चार, इसको टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड। चार लोग एक दूसरे के करीब है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्रा का मतलब होता है चार। तो टेट्राड का अपीयरेंस हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। अब ये देखते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा इधर जरा करीब से देखो, तो क्या होता है ना कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो क्या है देखो जरा, तो अब ये रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है देखो, ये ब्लैक वाला फादर का क्रोमोसोम है और रेड मदर का। मैंने 23 पेयर्स में से सिर्फ 2 पेयर्स यहाँ पे निकाली है। अब ये क्या होता है रिकॉम्बिनेशन में, ये जो क्रोमोसोम है
फादर का, देखो पहले कैसे था, यहां से इधर था ये पूरा का पूरा ये। अब क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। मतलब ये क्रोमोसोम यहां से ऐसा बन जाएगा, दिस वन। मतलब मैं अभी जरा अलग दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से। अब फादर का क्रोमोसोम यहां इधर है, अब इधर ये इसको चिपक जाएगा, यानी दिस सेगमेंट विल स्टिक टू दिस स्टिक एंड दिस ब्लैक विल स्टिक टू दिस स्टिक। मतलब इनको अगर बाजू में हटा के देखा जाए तो होता कैसे है, देखो ये। चलो लेफ्ट साइड में देखो, इसका इतना पार्ट टूटेगा और यहां जाके चिपकेगा, और इसका ये पार्ट टूटेगा और इसको जाके चिपकेगा। सेम इधर इस सेगमेंट के लिए होता है। तो फाइनल तुमको क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, देखो जरा, जरा लाइव देखो कैसे दिखेगा। ये देखो, ये क्रोमोसोम ऐसे था और ये क्रोमोसोम ऐसे। तो अब क्या हुआ, इसका ये पार्ट इधर है इसलिए ये ऐसा दिखेगा और इधर ऐसा दिखेगा। अब जरूरी नहीं कि दोनों तरफ से रिकॉम्बिनेशन होगा, एक तरफ से भी हो सकता है। कभी इतना बड़ा रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। इस रिकॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अमोंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये देखो अमोंग दिस, ये क्रोमोसोम और ये, इन दोनों के बीच एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच। ये दोनों होमोलोगस है लेकिन एक दूसरे के सिस्टर नहीं है, दे आर नॉन सिस्टर, क्योंकि इसका सिस्टर तो ये है। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम या सेगमेंट्स ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, सभी नाम सेम ही है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए। सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन या फिर अमोंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। और ये वाला क्रोमोसोम अब कैसे दिखेगा, इसको भी तो चेंज करना होगा ना, इसके ऊपर ये ब्लैक वाला आ गया। एक्सचेंज दोनों तरफ होता है, इसका उसको, उसका इसको। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन मियोसिस। माइटोसिस में जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं, जो आपको आगे चल के रिप्रोडक्शन में है, वो आइडेंटिकल टू फादर होते हैं, मदर सेल। मतलब जिस सेल से डॉटर सेल फॉर्म हुई वो आइडेंटिकल रहते हैं, लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो मदर के जैसे नहीं रहती, वो डिफरेंट रहती है। इसीलिए मियोसिस से जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, मियोसिस से जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कहां पे होता है ये, अगर बैक्टीरिया छोड़ दिए तो बहुत जगहों पे मियोसिस से ही रिप्रोडक्शन होता है। ये मैमल्स है, कैट्स, डॉग, हम है, ये सभी मियोसिस से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बड़े बड़े प्लांट्स है, मियोसिस से रिप्रोडक्शन हो गया, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो पेरेंट के जनरेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखता है। सो देर इज क्रिएशन ऑफ वैरायटी, देर इज क्रिएशन ऑफ वैरायटी या फिर वेरिएशन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं हम इसको, वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन। और ये वेरिएशन की वजह से बहुत ज्यादा काम की चीजें होती है, वो आगे देखेंगे हम। सो उसके लिए सबसे ज्यादा एक प्रोसेस है, वो है रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। इसके डिटेल्स बाद में जैसे जैसे चैप्टर्स आगे आएंगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, इसलिए जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बस इतना। नई डॉटर सेल मदर सेल से जेनेटिकली डिफरेंट रहेगी, थोड़ी सी जेनेटिकली थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और इस थोड़ी सी की वजह से ही तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते, थोड़ी सी की वजह से ही तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। ओके, वैसे तो वेरिएशन आने के लिए मियोसिस में अलग अलग मैकेनिज्म है, लेकिन उनमें से एक मैकेनिज्म है ये रिकॉम्बिनेशन। तो इससे हुआ क्या, जरा देखो तो सही, इससे हुआ क्या, देखो क्या हुआ, मतलब इसका जरा थोड़ा सिग्निफिकेंस देखो क्या हुआ होगा। मैंने बोला कि ये क्रोमोसोम है, राइट। चलो इसको और जूम करेंगे। ये जो भी क्रोमोसोम है, मान लो यहाँ पे एक जीन है,
जो कि आई कलर के लिए है, और यहां पे है मान लो नोज का शेप। मान लो, ऐसा कुछ होता नहीं, किसके जीन कहां पे रहते ये मैं नहीं बता रहा, मान लो। सो दिस इज आई और दिस इज नोज। तो वैसे ही ये जो होमोलोगस है यहां पर भी इसका नोज का ही जीन होगा, और यहां पर आई के कलर का जीन होगा। जीन मैं बात कर रहा हूं, जीन की। जीन मतलब क्या होता है पता है क्या? क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसी जगह या फिर क्रोमोसोम का एक ऐसा पार्ट जो एक हाथ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। पूरे के पूरे क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, ऐसा आप मान लो मोटा मोटी। वैसे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से आगे चल के समझेगा। अभी क्या, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रहता है। सो जीन इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर फॉर ए गिवन कैरेक्टर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जीन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जीन्स को ही हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ऐसे जीन्स रहते हैं, ऐसे देखो ये। तो ये जीन्स जो है, इन्हीं से तो ये क्रोमोसोम बना है। सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तब अब चलो, अब यहां देखो, ये पूरा का पूरा मदर का क्रोमोसोम है, भूलना नहीं। और मान लो ये फादर का है, ये दूसरा वाला, ये वाला। अब हो सकता है कि मदर का जो नोज है वो स्ट्रेट हो, बहुत अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया। अब बढ़िया क्या, और बस मान लो कि स्ट्रेट है। और आई कलर कैसा है उनका? आई कलर है मान लो ब्लैक। सो दिस इज अ स्ट्रेट नोज विथ ब्लैक कलर। सो जिनका कॉम्बिनेशन कैसा था? स्ट्रेट नोज के साथ ब्लैक आई कलर। और फादर का कैसा है? मान लो फादर का कैसा है? फादर का नोज है कर्व्ड, मतलब ऐसा है, ऐसा नोज है इसका, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कर्व्ड नोज है। और आईज कैसे है? व्हाइट कलर के है, घारोड़े, व्हाइट कलर के आईज है, ठीक है ना। ये आईज कैसे इसके? ब्लैक है। तो अब कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? मान लो इतना सेगमेंट इनका एक्सचेंज हुआ, तो हुआ क्या? फादर का नोज इसके साथ आ गया और मदर का नोज का जीन इधर चला गया। तो अब कॉम्बिनेशन देखो, लेकिन मदर का जो आई का कलर है वो तो इधर ही है, और फादर का आई का कलर वाला जीन इधर ही है, वो तो नहीं गया, उसका तो एक्सचेंज नहीं हुआ। तो अब कॉम्बिनेशन कैसा हुआ देखो, ब्लैक कलर का आई और स्ट्रेट नोज। और ये नया कॉम्बिनेशन कैसा पैदा हुआ? व्हाइट कलर का आई और कर्व्ड नोज। सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जिससे वैरायटी क्रिएट होती है। बस अभी इतना याद रखो, धीरे धीरे और आगे चलोगे। अभी समझ में भी नहीं आया होगा ये, तो भी टेंशन नहीं लेना है। याद क्या रखना है कि ये जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं, ये जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका एक्सचेंज इसके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस होना जरूरी है। और होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने क्या बोला कि फादर का और मदर के ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी चीज हमारी खत्म हो गई। अब इधर देखो, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। इस रिकॉम्बिनेशन को एक दूसरा वर्ड है, अगर तुम देखोगे तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। फिर अब ये एक दूसरे को क्रोमोसोम के सेगमेंट देने के बाद, ये जो क्रोमोसोम्स है, कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ये देखो, ये इधर जा रहा है, पहले ये दोनों करीब आए, अब ये एक दूसरे से दूर हो रहे। लेकिन दूर होने से पहले यहां पे जहां पे इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया है, वहां पे वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दे आर स्टिकिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट। सो दो दे आर ट्राइंग टू गो अवे, these points of contact are not letting them to separate। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ इस तरीके से, सब बहुत ही फैल जाता है इस तरीके से। बहुत देखो, ये ऐसा ऐसा,
ये जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऊपर देखो, ऊपर कैसा था, ऐसा बहुत ही मतलब छोटा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ये ऐसा, लेकिन अब ये ऐसा पूरा फैल गया, ऐसा पूरा फैल गया, राइट। तो अभी इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्रैड। जो ऐसा दिख रहा है ना, इसको टेट्रैड बोलते हैं। वैसे तो टेट्रैड पहले से ही है, देखो ऊपर भी है ये टेट्रैड, ये देखो ये चार चार लोग एक साथ है ना, तो इसको ही टेट्रैड बोलते हैं, क्या है। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा विजिबल है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना क्लियर नहीं है, मैंने निकाला है ऐसा, लेकिन ये बेसिकली देखो ये इस तरीके से था, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आता क्या है, किधर क्या चिपका है, कुछ भी नहीं समझ में आता। अब ये दूर जाने की वजह से ये क्लियर विजिबल हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज चैज्मा। क्या बोलते हैं इसको, चैज्मा। इसका प्लूरल फॉर्म है चैज्माटा, जैसे कि स्टोमा, स्टोमाटा, वैसे चैज्मा, चैज्माटा। So in this diplotin we get the formation of chasmata. Not the formation, basically we can clearly visualize chasmata in this. पैचिटीन, पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट, ये चैज्मा। और जो फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस है, ये प्रोफेज 1 की है। इसमें ये चैज्माटा टर्मिनेट होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और देखो जरा इधर मैंने क्रोमोसोम अब कैसे निकाले हैं, इस क्रोमोसोम को ये सेगमेंट, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल दिखा है। पहले ये पूरा का पूरा लाल था, है ना, अब नहीं है, इसके ऊपर ये काला वाला क्रॉसिंग ओवर वाला मटेरियल है, इसको भूलना नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। मतलब ये जो है ना, ये बाजू में इधर ये ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इधर न्यूक्लियोलस भी था, अब ये डिसअपियर हो जाते हैं। फिर आगे क्या है, देखो आगे, ये तो प्रोफेज 1 हो गया बेटे, भूलना नहीं, प्रोफेज 1 हो गया। अब उसके बाद है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में ऐसे कोई बहुत ज्यादा सब स्टेजेस नहीं है, लेकिन यहाँ ना ये जो ऊपर स्टेजेस हुई इसमें ना, तो चलो थोड़ा फनी लगेगा लेकिन टेंशन नहीं। देखो पैक, पैक का मतलब क्या होता है, पैकेटिन, कोई अल्कोहल का पैक मार के, है ना, अल्कोहल यानी दारू पी के ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहा है, ऐसे तो कोई नहीं करता है ना, ऐसे नहीं करता कोई, पागल आदमी करेगा। तो अल्कोहल का पैक मार के पटरी को क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ याद रखो। और पहला ये जाइगोटीन है, उसमें सिनेप्स होता है, इसके लिए तुम खुद कोई ट्रिक निकालो अभी, सिनेप्स। इन टर्म्स को भी याद रखना है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन एंड नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड चैज्मा। चलो अब आगे तो बहुत सिंपल है, आगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है। मेटाफेज में क्या होता है, ये नियरली इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, फिर ये इधर से स्पिंडल फाइबर आ जाते हैं, ये जो सेंट्रियोल है इधर से स्पिंडल फाइबर आ गए, और ये सेंट्रियोल फिर इनको क्या करता है, अपने अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। लेकिन याद रहे मेटाफेज 1 में पूरा का पूरा क्रोमोसोम खींचा जा रहा है, देखो पूरा, इसके ना टुकड़े नहीं हुए। माइटोसिस में क्या हो रहा था, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इधर से एक स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, तो खींचते वक्त क्या हो रहा था, नॉन, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये अलग हो रहे थे, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो रहे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे, ये है मेटाफेज 1। फिर ये जो मेटाफेज 2 है उसमें सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, लेकिन ये अलग है, देखो इधर सिस्टर क्रोमोसोम्स आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड, मींस क्रोमोसोम इज नॉट ब्रोकन एट द सेंट्रियोल, जो कि माइटोसिस में हो रहा था, यहां से ब्रेक नहीं हो रहा, नो। तो इसीलिए मियोसिस में क्या होता है, तुम अगर देखोगे मियोसिस में
तो पूरे सेल के अंदर कितने थे क्रोमोसोम, देखो ये चार, चार क्रोमोसोम है ना, चार क्रोमोसोम है। देखो इसको सेल डिवीजन शुरू होने से पहले ये जो अकेला था और ये फादर का अकेला था, इसको एक क्रोमोसोम बोलते, इसको दूसरा क्रोमोसोम बोलते। अब इसकी कॉपी फॉर्म हो गया इससे, तो इसको अब दो क्रोमोसोम नहीं बोलते, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलते, और इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलते। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स चार है यहाँ पे, लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। मतलब क्रोमोसोम ऐसा रहे या फिर उसकी कॉपी के साथ रहे, उसको क्रोमोसोम एक ही कहेंगे, दो नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो अब इधर देखो क्या हो रहा है। अब सेल डिवीजन होने के बाद, मतलब इनको खींचने के बाद, इधर एक सेल फॉर्म होगी और इधर एक सेल फॉर्म होगी। ओरिजिनल सेल में चार क्रोमोसोम थे, तो जो डॉटर सेल हो रही है उसके अंदर इधर दो क्रोमोसोम है और इधर दो क्रोमोसोम है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए, हाफ हो गए। इसीलिए ये जो मियोसिस 1 है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, यानी 2n रिड्यूसेस टू n, हेप्लॉइड बन जाती है सेल। ये डिप्लॉइड से क्या बन जाती है, हेप्लॉइड बन जाती है। प्लॉइडी का मतलब पता है, बताता हूं प्लॉइडी का मतलब क्या है। प्लॉइड, ये डिप्लॉइड हेप्लॉइड ऑलरेडी बताया, और एक बार बताता हूं। पहले ये स्टेजेस देखो डायग्रामेटिकली, देखो इधर, फिर ये टीलोफेज 1 है। टीलोफेज 1 में क्या है, देखो जरा, इधर एक सेल फॉर्म हो रही, इधर एक। ओरिजिनल सेल में चार थे क्रोमोसोम, इधर अभी क्या है, दो दो है, इसलिए रिडक्शन हुआ बोलते क्रोमोसोम का, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और बाद में ये साइटोकाइनेसिस से इधर एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, और ये जो क्रोमोसोम है डीकंडेंस हो जाते। पहले कंडेंस हुए थे ना, डीकंडेंस यानी इलोंगेट हो जाते। कंडेंस होना यानी शॉर्ट होना, डीकंडेंस यानी इलोंगेट होना, है ना। ये ऐसे ऐसे हुए थे, ऐसे 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 बहुत छोटा। अभी क्या बनेगा, ये ऐसा पूरा थ्रेड बन जाएगा इसका। देखो इसलिए ये थ्रेड्स दिखाए मैंने यहाँ पे ऐसा, राइट। ओके, थोड़ा प्लॉइडी के बारे में जरा अच्छे से जान लेते हैं। प्लॉइडी, डिप्लॉइड, हेप्लॉइड, ये सब क्या होता है अच्छे से एकदम, है ना, मस्त एकदम। देखो क्या लिखा है जरा देखो, पहले तो तुम डायग्राम देख लो बेटे, डायग्राम से सब समझ में आता है। देखो इसको देखो, एक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करने के लिए एक ही टाइप का क्रोमोसोम है। एक कैरेक्टर यानी आई कलर है तो उसका बस इधर एक ही जीन है, इसके साथ फादर का ऐसा नहीं है कुछ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें एक ही क्रोमोसोम क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके साथ उसका कोई साथीदार नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं हेप्लॉइड या फिर यन, हेप्लॉइड बोलेंगे, यानी एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये उसका होमोलोगस नहीं है, देखो अलग अलग निकाला ना मैंने, ये ऐसा इसका ट्रायंगल है, इधर गोल है, अलग है। डिप्लॉइड यानी एक एक कैरेक्टर के लिए दो दो क्रोमोसोम रहते। यहां पर एक एक कैरेक्टर के लिए दो दो क्रोमोसोम रहते, ऐसे दो, एक फादर का एक मदर का, यानी आई कलर इसके ऊपर भी है, आई कलर इसके ऊपर भी है। अब हो सकता है कि ये ब्लैक आई कलर को एक्सप्रेस करेगा, और ये हो सकता है कि इसकी वजह से व्हाइट आई कलर है। अब दोनों में से क्या आएगा बच्चे के अंदर, तो उसके लिए जो रूल्स है वो बाद में है, जो डोमिनेंट रहता है उसके हिसाब से आता है। लेकिन एक कैरेक्टर के लिए तुम्हारे पास दो दो क्रोमोसोम है, तो इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस पेयर। ये एक अलग क्रोमोसोम है, एक अलग क्रोमोसोम है, होमोलोगस, ये दूसरी पेयर है, होमोलोगस पेयर। ठीक है ना। तो ये है डिप्लॉइड। लेकिन अगर इस तरीके से है, यहां पे तुमको लगेगा कि ये भी दो है रे भाई, तो ये 2n है। नहीं 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 नहीं, ये दो नहीं है बेटा, ये एक ही है क्रोमोसोम, एक ही है, बस उसके सिस्टर क्रोमेटिड निकाली मैंने। मतलब मैंने इसी को ऐसे निकाला है। सेल डिवीजन होने से पहले ये जो रहता है ना, ये खुद को डिवाइड करके इस तरीके से बना लेता है, तो ये फिर हेप्लॉइड, ये दो सिस्टर होने से डिप्लॉइड नहीं बनता, ये ऐसा इसके बाजू में दूसरा होना चाहिए, होमोलोगस होना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो ये सेल जो है ये हेप्लॉइड सेल है। इधर देखो जरा, हाँ ये डिप्लॉइड है, इधर चार नहीं है, एक दो
3 4, ऐसे 4 नहीं है, 2 ही क्रोमोसोम है, एक और ये 2 क्रोमोसोम, और ये है होमोलोगस पेयर। इस एक होमोलोगस मतलब सेट ऑफ होमोलोगस के अंदर 2 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको 2n बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2n। 2n, ये 2n सेल है, इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। इधर देखो, ये इधर तुमको 3 दिख रहे, लेकिन ये 3 नहीं है, ये तीनों के तीनों सिस्टर है एक दूसरे के। तो क्रोमोसोम एक ही है और ये एक दूसरे के सिस्टर है, इसलिए ये फिर हेप्लॉइड ही हो गया। हाँ, ये देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है बेटे। यहाँ पे 3 सिस्टर नहीं, ये 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है। अब तुम बोलोगे एक तो फादर हो गए, एक मदर, ये तीसरा कौन आ गया? अब इसका टेंशन अभी मत लो तुम। ये कहाँ पे रहता है? ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म रहता है। लेकिन अगर ऐसा है कि 3 के ग्रुप में क्रोमोसोम एक दूसरे को, या फिर फॉर गिवन कैरेक्टर देर इज 3 ग्रुप ऑफ 3 क्रोमोसोम्स, फिर इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, 3n। अब इधर देखो, अगर एक ही सेल के अंदर इसको मैंने दिखाया तो ये n ही है और ये 3n है। देखो, ये क्या है? एक क्रोमोसोम के 3 सिस्टर है, ये 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। सिस्टर 10 हो या 4 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम कितने हैं एक ग्रुप में या फिर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी, 2n या 3n। अब तुम बोलोगे सर हमारे अंदर तो 46 है, तो 3 के ग्रुप बना लो या फिर 4 के बना लो, ऐसे 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 बना लो ग्रुप, अपना क्या जाता है? तो ऐसा बनता नहीं ना बेटा, ग्रुप तो नेचर से बनते हैं, क्रोमोसोम के ग्रुप उनके नेचर से बनते हैं। सिमिलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम ही एक साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा 2n बन रहा है और ये ऐसा ऐसे, या फिर और ये ऐसा, ऐसे 3 जोड़ियां हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इसकी जोड़ियां 2 ही बना दो, मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा ऐसा और ये दूसरा ऐसा, ऐसी जोड़ी बनती नहीं, क्योंकि इसकी जोड़ी इसके साथ बनती है क्योंकि ये सिमिलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये तो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये इनके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। तो ये तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें क्या है, लेकिन तुमको देखना है पहले क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर, और देखना है कि जोड़ियां कितने क्रोमोसोम की बन रही है। अगर एक एक अकेला अकेला क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है तुमको, ऐसा ऐसा, तो ये हेप्लॉइड है। अगर तुमको ऐसी जोड़ियां दिख रही है तो डिप्लॉइड है। और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर तुमको ऐसी जोड़ियां दिख रही है ऐसी, तो ये ट्रिप्लॉइड है, हो गया। तो यहां पे क्या बोला है देखो जरा, ploidy changes only when homologous chromosomes in given pair decreases. Ploidy does not change when sister chromatid get separated। मतलब अगर कोई सेल ऐसी है, प्लॉइडी मतलब डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है, इसको प्लॉइडी बोलते हैं। तो इससे देखो, ये ऐसा है, ऐसा मान लो, चलो मैंने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ निकाला इसको, तो अगर ऐसा बन गया, कैसा बन गया देखो जरा, ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होके ऐसा 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 बन गया। तो ये 2n है, तो ये n नहीं हो गया, ये भी 2n ही है, क्योंकि क्रोमोसोम की जोड़ियां तो 2 की है ही। सो प्लॉइडी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने से नहीं बन चेंज होती। हाँ, लेकिन अगर इसका डिवीजन होने पर कुछ ऐसा बन जाता है, एक सेल ऐसी एक सेल ऐसी, इसमें ये ऐसा क्रोमोसोम है और इसमें ऐसे आ गए, इस तरीके से डिवीजन होता है, तो अब ये हेप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमोसोम, इसमें कितने थे? 4। तो ये डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बन गया। लेकिन इसमें 4 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 4 ही क्रोमोसोम है। सिस्टर क्रोमेटिड की संख्या घट गई लेकिन क्रोमोसोम की नहीं घटी। प्लॉइडी क्रोमोसोम से डिराइव होती है उसका नाम, सिस्टर क्रोमेटिड से नहीं। हाँ, जेनेटिक मटेरियल कम हो गया लेकिन क्रोमोसोम, तो यहां पे जोड़ियां किसकी बन रही है?
दो दो होमोलोगस की, तो अभी भी ये 2n ही है। यहाँ पे जोड़ी है ही नहीं, ये ऐसी जोड़ी नहीं है, ये जोड़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए होमोलोगस होना पड़ता है ना। इधर का एक इधर आया और इधर का एक इधर आया, ऐसा ही है। और ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर, तो इनकी जोड़ियां तो नहीं बनेगी क्योंकि ये नॉन होमोलोगस है। तो तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों के दोनों इधर चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे दोनों के दोनों एक सेल के अंदर मियोसिस में नहीं चले जाते। हर जोड़ी के अंदर का एक, जोड़ी के अंदर का एक इधर गया तो ये दूसरा इधर ही जाएगा, तो इसका तो जोड़ीदार इधर ही है, मतलब इसका जोड़ीदार इधर है, तो ये इसके साथ जोड़ी नहीं बनाएगा। अब जोड़ी नहीं बनाएगा तो अकेला रहेगा, अकेला रहेगा तो फिर यन कहलाएगा, हेप्लॉइड कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ऐसे सिस्टर कितने भी रहने दो, इससे ये डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड नहीं होता। चलो और क्या बोला है देखो जरा, और दो तीन चीजें याद रखो। डीएनए कंटेंट रेफर्स टू थ्रेड्स नॉट नेसेसरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ ये भी याद रखो। देखो ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम ये डीएनए से ही बने हैं, मतलब ये जो ऐसा थ्रेड रहता है ना, इसको डीएनए कहते हैं। अब डीएनए, अब इसका डिटेल बाद में देखना है तुमको। बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा ऐसा थ्रेड रहता है, डोरी रहती है, बहुत बड़ी डोरी रहती है, और इसके अंदर ऐसे छोटे 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 ऐसे बीड्स रहते हैं, बीड्स खड़े, इसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन और ये जो ये डोरी है ना, डोरी 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 थ्रेड, इसको फाइबर बोलते, फाइबर। ये फाइबर और ये बीड्स, ये दोनों मिला के डीएनए बनता है। क्या बोलते, नहीं, हाँ ये फाइबर को डीएनए बोलते हैं। और ये फाइबर के साथ ये हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है तो इसको क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं पूरा। सिर्फ खाली डोरी है उसको डीएनए बोलेंगे, उसके अंदर जो ये प्रोटीन है उसके साथ क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे। और ये जब ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसा लंबा, ऐसा अगर कंडेंस होकर ऐसा 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 बन जाता है तो अब इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली बना किससे है, डीएनए से ही बना है। लेकिन हम हमेशा सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, नंबर ऑफ डीएनए की बात नहीं करते। लेकिन सेल का डीएनए कंटेंट बोलते हैं। सेल का डीएनए कंटेंट यानी सभी क्रोमोसोम के अंदर मिला के पूरा डीएनए कितना है। सो डीएनए कंटेंट का मतलब क्या है, थ्रेड्स। डीएनए कंटेंट का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, देखो ये वाली सेल देखो, ये ऐसी है। अब मैं एक ही पेयर लेता हूं। अब मान लो इसके दो सेल बन गए ऐसे, या फिर समझने के लिए, हाँ ठीक है चलो एक ही जोड़ी ली है मैंने, ऐसा। तो क्रोमोसोम यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है। लेकिन डीएनए कंटेंट इधर अगर मान लो डीएनए कंटेंट एक्स है अमाउंट, तो यहां पे x/2 हो गया, x/2। ये जो दोरी है ना, दोरी उसकी तो लेंथ पूरी टोटल लेंथ कम हो गई ना, डीएनए का कंटेंट तो कम हो गया ना। तुमको समझ में आ रहा होगा, क्रोमोसोम दो दो ही है। सो क्रोमोसोम वो दोरी की लेंथ या फिर उसके वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डीएनए कंटेंट का मतलब क्या है, देखो ना, इसकी ये हाफ दोरी तो इधर चली गई और ये जो हाफ दोरी है इधर चली गई, तो कंटेंट तो कम हो गया, डीएनए का वेट तो कम हो गया ना। तो डीएनए कंटेंट यानी टोटल वेट ऑफ दैट डीएनए, और क्रोमोसोम नंबर यानी ये वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, थ्रेड ये बस इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक भी अगर ऐसी दूरी आ गई तो उसको एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन इसका वेट डीएनए का इधर अगर 20 ग्राम है तो इसके दो पार्ट हो गए, तो ये इसका तो 20 ग्राम नहीं है ना बेटा, इसका तो 10 ग्राम, और उसका बाकी का 10 ग्राम इधर आ गया, तो डीएनए कंटेंट तो डिवाइड हो गया।
सो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या नहीं चेंज होती, लेकिन डीएनए कंटेंट आधा हो जाता है। और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस देखो इधर, ये देखो ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे, मियोसिस के अंदर भी पहली स्टेज देखेंगे हम, मियोसिस 1 वाली। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक के अंदर चला जाता है और ये पूरा का पूरा दूसरे के अंदर। तो इधर क्रोमोसोम 2 थे, तो अब क्रोमोसोम 1 और इधर 1 हो गया। माइटोसिस में क्या था, क्रोमोसोम उतने ही थे। हाँ ठीक है, तो इधर क्रोमोसोम 1 1 1 1, तो इसलिए ये 2n से मियोसिस में क्या बन गया, n बन गया, n। लेकिन डीएनए कंटेंट, अब मान लो एक एक जो थ्रेड है ऐसा, मान लो ये थ्रेड 10 ग्राम का है, इतना नहीं होता, इतना नहीं होगा, या फिर मान लो 200 डाल्टन का है, डाल्टन का, ग्राम की जगह पर डाल्टन मानते हैं हम, ठीक है, एक थ्रेड। तो ऐसे कितने थ्रेड है यहाँ पे, बेसिकली थ्रेड तो बेसिकली इधर से इधर है रे भाई ये, और ये दूसरा थ्रेड ऐसे, तीसरा थ्रेड ऐसे, और ये चौथा थ्रेड ऐसे। तो ऐसे 4 थ्रेड है, तो टोटल मिला के डीएनए का मास कितना हो गया इस सेल के अंदर, 800 यू। उसमें से 2 ही थ्रेड इधर आ गए, तो इधर मास कितना हो गया, 400 यू। इधर मास कितना हो गया, 400 यू। ठीक है, एक थ्रेड को हम कितना बोल रहे हैं, 200 यू का, है ना, ये पूरा ऐसा क्रोमोसोम है ऐसा, तो इसमें से ये थ्रेड इतना 200 का है और दूसरा थ्रेड 200 का है। अब वैसे होता नहीं, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट रहते, लेकिन अभी मान लो, तो क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रही, लेकिन वेट तो हाफ हो गया ना डीएनए का। तो डीएनए कंटेंट माइटोसिस में हाफ हुआ, लेकिन क्रोमोसोम हाफ नहीं हुए, ऐसा बोलते। तो मियोसिस 1 में देखो क्या हुआ, क्रोमोसोम तो हाफ हुए, 2 से क्रोमोसोम 1 हुआ, क्रोमोसोम हाफ हुए, डीएनए कंटेंट भी हाफ हुआ। देखो ये 2 थ्रेड है ना, तो दोनों का मिला के ये 400 ग्राम, इन दोनों का मिला के 400 ग्राम। सो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम भी हाफ हो गए और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो गया, ये भी हाफ और ये भी हाफ हो गया। लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रही, क्योंकि वो वेट के ऊपर डिपेंड करती, लेकिन डीएनए कंटेंट हाफ हुआ। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पे कुछ कमेंट्स दिए, इनको पढ़ता हूं मैं। पहला वाला, सेल बी और सेल सी, दे हैव सेम डीएनए कंटेंट। देखो जरा, मान लो कि एक हर थ्रेड, ये वाला जो थ्रेड है ना, ये इसका एक का वेट अभी सिंपल बनाने के लिए 100 लेते हैं, 100 है ना, पिछले एग्जांपल में 200 लिया था, अब 100 लेते हैं, आसान जाता है। ठीक है, तो बी और सी इन दोनों सेलों का डीएनए कंटेंट उतना ही है। देखो इसमें कितना है टोटल, 400 ग्राम, 400 यू बोलेंगे हम, डाल्टन। तो इधर भी देखो, एक थ्रेड 100, दूसरा 100, तो ऐसा 400 है। सो दे हैव सेम डीएनए कंटेंट, बट बी हैज ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम कितने बेटा इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्रोमोसोम 4 है, पेयर्स 2 है, लेकिन क्रोमोसोम 4 है। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने, 1 2, ऐसा है क्या, नहीं 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 नहीं, 1 2 ये तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये पूरा का पूरा एक ही क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, ऐसी ही डेफिनेशन है उसकी। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये याद रहे। अब और क्या बोला है देखो जरा इसमें, और क्या बोला है, और क्या बोला है देखो जरा, थोड़ा डी के साथ कंपेयर किया। डी हैज ट्वाइस क्रोमोसोम्स, देखो एज कंपेयर टू सी, इन दोनों को कंपेयर करो। डी हैज ट्वाइस क्रोमोसोम्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें 2 ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, टोटल 4 क्रोमोसोम्स है, राइट। सो डी हैज ट्वाइस क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस डीएनए कंटेंट देन सी, ये भी सही बात है, क्योंकि इसमें थ्रेड कितने हैं, 8 थ्रेड है, तो इसमें 800 यू मास हो गया। तो डीएनए कंटेंट भी तो इसका ट्वाइस है,
और क्रोमोसोम की संख्या भी ट्वाइस है। तो अब तुमको समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम क्या है और डीएनए कंटेंट क्या है। ठीक है, अब जरा हम क्या करेंगे, हाँ चलो चलो अब आगे चलेंगे हम। ये तो पेज खत्म हो गया हमारा, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज वगैरह। अब मियोसिस 1 खत्म हुआ, अब शुरू होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में देखो जरा क्या हो रहा है। मियोसिस 2 में छोटा करके बताएंगे हम। चलो, इसमें क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। लेकिन याद रहे क्रोमोसोम की संख्या यहां पे कम हुई है, ऑलरेडी ही कम हुई है। ओरिजिनल सेल में 4 क्रोमोसोम थे, अब यहां पे 2 ही है, 2 ही है। हेप्लॉइड हो गई सेल। मियोसिस की सेकंड स्टेज चल रही है, उसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। अब ये मियोसिस की सेकंड स्टेज माइटोसिस जैसी रहती है। देखो, ये सेल डिवीजन के 2 टाइप देखे थे हमने, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें 2n का 2n ही बनता है, इसमें 2n का n बनता है, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में 2 स्टेजेस थी, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसमें से ये खत्म हो गई हमारी, अब ये चल रही है। अब ये 2n का n ना इसमें बनता है, ये 2n का n इसमें ही बनता है, हमने देखा। अब इसके बाद इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, तो अब हमारे पास सेल है n। अब इसका n/2 नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसमें क्या होता है, n का n ही रहता है, इसलिए इसको भी बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो ये भी इक्वेशनल है, इक्वेशनल यानी इक्वल रहते हैं क्रोमोसोम, इक्वेशनल। ये भी इक्वेशनल है और ये भी इक्वेशनल है, इसलिए ये दोनों सिमिलर बोलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस की सेकंड स्टेज, दे आर कैरेक्टर वाइज सेम। लेकिन माइटोसिस स्टार्ट करता है 2n से, मियोसिस स्टार्ट करता है n से। वैसे देखा जाए तो मियोसिस के दूसरी स्टेज को बेसिकली माइटोसिस ही बोलते हैं। माइटोसिस का मतलब ये नहीं कि 2n का 2n हो रहा है, नो। माइटोसिस का मतलब ये नहीं होता। माइटोसिस का मतलब होता है n है तो डॉटर में n ही होना चाहिए, 2n है तो डॉटर में 2n ही होना चाहिए। मदर में अगर 3n है तो डॉटर में 3n, बस। जहां पे क्रोमोसोम की संख्या कम नहीं होती उसको माइटोसिस बोलते हैं। इसलिए मियोसिस 2 को हम माइटोसिस जैसा बोलते हैं, एक्चुअली बायोलॉजिकली माइटोसिस ही बोलते हैं उसको। सो इट इज जस्ट अ स्टेज लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये दोनों होमोलोगस है क्या, नहीं है। होमोलोगस थे, वो सेपरेट हो गए। और यहाँ पे देखो जरा अच्छे से, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये पूरा ब्लैक है और इसको ये रेड लगा दिया मैंने। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है हमारी, मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हुआ है। देखो ये जरा, ये अच्छे से देखना, इधर भी देखना, ये ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो ठीक है, प्रोफेज 2 कुछ इस तरीके से। फिर मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखो सेपरेशन हुआ, ये स्पिंडल फाइबर आ गए, ये देखो ये स्पिंडल फाइबर आ गए सेंट्रियोल से, और स्पिंडल फाइबर ने अभी क्या किया, सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट किया। मियोसिस 1 में नहीं किया था, होमोलोगस को किया था। तो सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करना यानी माइटोसिस जैसा हो गया। ये है टेलोफेज। सबको हम कंपेयर करेंगे, टेंशन मत लो। टेलोफेज में क्या होता है, फिर इधर एक अपने अपनी सेल मेम्ब्रेन, इधर एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है ऐसे। और फिर ये साइटोकाइनेसिस में इधर से एक सेल मेम्ब्रेन, इधर से एक सेल मेम्ब्रेन, ऐसी 2 सेल तुम्हारे पास आ गई। इसमें 2 क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम, हो गया। चलो अब आगे देखो, इधर थोड़ा माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का कंपैरिजन किया है। माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन किया है मैंने। माइटोसिस में देखो जरा कैसा है, माइटोसिस में कैसा है देखो जरा, ये मदर सेल 2n है, फिर ये खुद के सेल डिवीजन शुरू होने से पहले इन्होंने खुद के सिस्टर क्रोमेटिड बना ली, यानी इसने इसकी एक कॉपी बना ली, इसने इसकी एक कॉपी बना ली। तो क्रोमोसोम यहां पे 2 है, यहां भी 2 ही है क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, ठीक है ना। ये कॉपी बनाते हैं खुद की, और कॉपी बनाने के बाद अब ये है सेल डिवीजन। दिस इज नॉट सेल डिवीजन, दिस स्टेज इज नॉट सेल डिवीजन, दिस इज द रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब सिंथेसिस करते हो।
सेल डिवीजन तुम्हारी इसके आगे है, ये इधर इधर। ये जो डॉटर सेल हुए हैं इनके अंदर भी कितने हैं क्रोमोसोम्स? हाँ, बेसिकली यहाँ पे कैसा दिखाना चाहिए देखो जरा, ये जरा थोड़ी गलती हो गई, दिखाना कैसा चाहिए, ये ऐसा नहीं, एक ब्लैक, देखो इधर मैं अच्छे से दिखा रहा हूं, एक रेड इधर, एक रेड इधर, एक ब्लैक इधर, एक ब्लैक इधर। फिर इसका डिवीजन आगे होने के लिए फिर ये खुद को रिप्लेट करेगा, इधर ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। मतलब ये वाली स्टेज डायरेक्टली मैंने यहां पे दिखाई थी, सॉरी यहां पे दिखाई थी, यहां पे। तो पहले तो इसको कट करो, पहले इससे ये बनेगा, और अब इसका आगे डिवीजन होना है तो फिर ये, फिर तो आगे चलता ही जाएगा। फिर इसके आगे तुम्हारी सेल ऐसे बनेगी, ये ऐसे, इधर ब्लैक रहेगी और इधर ये तो चलता ही जाएगा। अभी समझ में आया? अब मियोसिस को उसके साथ कंपेयर करके देखो, ये देखो मियोसिस में क्या हो रहा है। ये सबसे पहले तो ये रिप्लिकेशन की तैयारी हो रही है, सेल डिवीजन की, सॉरी रिप्लिकेशन की नहीं, सेल डिवीजन की तैयारी हो रही है। तो डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया, ट्वाइस हो गया, क्रोमोसोम नहीं बढ़े, हाँ क्रोमोसोम नहीं बने, डीएनए कंटेंट बढ़ा। अब मियोसिस वन, मियोसिस वन में इधर एक सेल बन गई, इधर एक, तो देखो क्रोमोसोम की संख्या इधर 2 है तो इधर एक ही हो गई, मतलब 2n से n हुआ, यहीं पे रिडक्शन हुआ। और फिर मियोसिस 2 में देखो क्या हुआ है, बस ये सिस्टर्स एक दूसरे से सेपरेट हुए, तो क्रोमोसोम एक एक ही है। तो जरा थोड़ा देखो, जो माइटोसिस में हुआ इधर से इधर, वही मियोसिस 2 में हुआ है, देखो जरा वैसे ही। ये देखो ये जोड़ी, अब यहाँ पे जोड़ी नहीं अकेला है, लेकिन सिस्टर्स को सेपरेट किया है, देखो इधर, तो इधर भी सिस्टर्स को, एक सिस्टर इधर चली गई, एक सिस्टर इधर चला गया। सो मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। और देखो जरा डिटेल में, इधर मैंने बनाया डायग्राम, देखो ऐसा, ये कोने में देखो, कोने में, कोने में देखो जरा तुम, ये जूम करके देखो, ये माइटोसिस है इधर और मियोसिस है इधर। किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक क्या क्या इवेंट हो रहे देखो, बस तुम देखते चलो। मैंने क्रोमोसोम को नाम दे रखे, ये ए है, ये ए डैश है, यानी ए होता है ये फादर का, ए होता है मदर का, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं। वैसे माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते भी नहीं है, क्योंकि उनको कुछ एक्सचेंज करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया। तो इधर लिखा है देखो ये 2n, इधर ये भी 2n ही है शुरू में। इसके बाद इसको बोलते हैं इंटरफेज, ये जो सेल होती है ना, खुद के सिस्टर क्रोमेटिड बनाती है रिप्लिकेशन करके, इसको इंटरफेज बोलते हैं। देखो डीएनए कंटेंट ट्वाइस हो गया देखो। और अब देखो ये माइटोसिस और मियोसिस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिस्टर्स सेपरेट होते हैं, यहाँ पे होमोलोग्स सेपरेट होते हैं। देखो जरा ये सेल को देखो जरा, गौर करो, तुमको समझ में आएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है। हम इस पूरे को टेट्राड बोलते हैं। तो मियोसिस 1 होने के बाद जो तुमको सेल दिख रही है इसको डायड बोलते हैं, है ना, ये डायड है। अब ये डायड और डायड मिलके दोनों को मिला के टेट्राड बोलते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखने का। और देखो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे सेपरेट हुए हैं। और ये जो है ना, मियोसिस 1 के बाद ये मियोसिस 2 है, लेकिन माइटोसिस में एक स्टेज होने के बाद इसके आगे ऐसी कोई स्टेज नहीं रहती, इसलिए मियोसिस की स्टेज दिखाई इधर मैंने, देखो मियोसिस 2 सेम ही होता है। तब यहाँ पे सिस्टर सेपरेट हो गई, मतलब ये वाला थ्रेड मान लो
इधर आया, तो ये वाला जो थ्रेड है ये इधर आया, ये ऊपर वाला थ्रेड इधर आया, मान लो, हाँ मेरे को पता नहीं, मैंने लिखा भी नहीं, हाँ बी नीचे है रे भाई, देखो मैंने नाम भी दिए, मस्त एकदम मस्त नाम दिए, ए डैश बी डैश सब। देखो ये देखो, ये सिस्टर, ये बी वाली सिस्टर किधर चली गई, इधर, तो ये दूसरी सिस्टर ये भी बी वाली इधर, ये ए डैश इधर, ये ए डैश इधर, बिल्कुल मस्त नाम दिए मैंने। देखो ऐसा, इसको ऐसा छोटा करके भी देख सकते हो, देखो ए डैश बी डैश जो भी है, डायग्राम से सब क्लियर होता है। ये देखो, माइटोसिस मियोसिस को डायग्रामेटिकली कंपेयर किया है बेटे, अच्छे से देखो। ओके, ठीक है।